Good morning, dear students. Beta, once again we are here to discuss our DOE worksheet 20. और बेटा ये आपके चैप्टर लाइट से है, जिसका हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश. देखिए बेटा, we will learn about the law of reflection of light and image formed by the plane mirror. ठीक है, प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है और किस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. ये देखिए बेटा, अगर हम ये प्लेन मिरर का सरफेस लें, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये पॉलिश सरफेस, ये इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम हिंदी में आपतित किरण कहते हैं और परावर्तित. ये है आपकी आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण. और जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज, फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मीन्स आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है. और दूसरा लॉ क्या है बेटा? द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन. बेटा ये आपतित किरण अभिलंब और ये परावर्तित किरण ये एक ही तल पर होते हैं. ठीक है, means incident ray normal and reflected ray are lies on the same plane. ये है आपका सेकेंड लॉ. अब इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर क्या, कौन कौन सी इमेज किस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा इनके, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है, एंड अ टॉर्च. एक प्लेन मिरर लिया और हमने क्या लिया, टॉर्च लिया बेटा. प्लेस टॉर्च O in front of the plane mirror PQ. ये देखिए, ये PQ आपका प्लेन मिरर है, इसके आगे हमने क्या रख दिया, टॉर्च रख दिया. एंड टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट. ये देखिए बेटा, दो रेज OC एंड OA हमने क्या किया, प्लेन मिरर के ऊपर टॉर्च से रिफ्लेक्ट किया. ठीक है, PQ एंड AC एंड देन ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे. और इसके बाद हमने क्या किया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया. ये देखिए, ये इसका और ये इसका, राइट. देन ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD, राइट. एंड एट द पॉइंट ऑफ A एंड C रिस्पेक्टिवली एक्सटेंडेड देम बैकवर्ड. और फिर बेटा हमने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया. ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी. इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट O, अगर ये O पे मिल रहे हैं, फॉर अ व्यूअर आई मतलब अगर यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आपके पास आएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी. ठीक है, एंड सिंस रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, सो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी इस पॉइंट पे. ठीक है, वर्चुअल मतलब जिसको हम आभासी कहते हैं. देखिए बेटा, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर हमने एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण लिया और टॉर्च लिया, जब टॉर्च से हम इधर ये लाइट को लाइट की आपतन किरण भेजेंगे तो वो यहाँ से बेटा परावर्तित हो जाएगी सेम एंगल पे. ठीक है, एक ही कोण पे. ये देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, राइट. और जब हम इसे पीछे मिलाएंगे बेटा, तो ये जहाँ पे आपको ये O पे नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसकी क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कैसा होगा, आभासी होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे से मिल नहीं रही है. ठीक है, इसलिए कैसा बनेगा, आभासी बनेगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट. हमेशा कैसी होती है, मतलब समतल दर्पण के गुण क्या क्या होते हैं, जो भी इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता है प्लेन मिरर समतल दर्पण में, वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा होता है और सेम साइज का होता है, सेम बिल्कुल साइज का होता है जितना कि बिंब होता है. आपने इसको अपने आप से भी देखा होगा बेटा, हमेशा आप अगर अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आपका सेम दिखाई देगा बेटा, आपकी हाइट. ठीक है, द साइज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट. बेटा इमेज जो वस्तु जो बिंब होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना वो मिरर के आगे होता है प्रतिबिंब उतना ही मिरर के पीछे बनता है. ठीक है, आप इसको अपने मिरर के आगे खड़े हो जाइए और आप आगे पीछे मूव करके देखिए तो प्रतिबिंब भी आपका उतनी ही दूरी पर बनेगा मिरर में जितनी दूरी पर आप खड़े हैं.
थर्ड देखिए बेटा, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। बेटा जो भी प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण के ऊपर जो भी इमेज बनती है वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, हम उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। और इट हैज़ वर्चुअल, और इसलिए वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आभासी। हिंदी में इसको वर्चुअल इमेज को क्या कहते हैं, आभासी। और वैसे भी बेटा हम कहते हैं ना आईना झूठ बोलता है, तो कैसी इमेज होती है, वो आभासी होती है, रियल नहीं होती है, ठीक है। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट एंड द इमेज ऑफ द लेफ्ट अपीयर राइट। बेटा मिरर के आगे खड़े हो जाइए, या जब एक्टिविटी करिएगा आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो आपको राइट लगेगा, राइट को ऊपर करेंगे तो लेफ्ट लगेगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि पार्श्व व्युत्क्रमण। ओके, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये आपको बेटा एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं, ताकि हम जब आगे से जो भी व्हीकल आगे से अपने मिरर में से देखेंगे उनको पीछे अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है, उन्हें एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे सके। देखिए बेटा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्या है, राइट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो आप ये 4 करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, ठीक है। मतलब हिंदी में जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण। तो आप ये इसके गुण जो आपको वर्कशीट के अंदर ही दे रखे हैं ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड, पिंकी इज ऑब्जर्विंग her image in the plane mirror. The distance between the mirror and her image is 4 meters. If she move 1 meter towards mirror, then what will be the distance? What will be the distance between the pinky and her image? ओके देखिए बेटा जो पिंकी है अगर हम देखें तो जो बिंब की दूरी है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिंब, ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ बेटा। बिंब की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है, वो कह रहे हैं कि 1 मीटर, वो क्या हो गई, पीछे हो गई, ठीक है। 1 मीटर जो है वो हर इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 इफ शी मूव 1 मीटर टुवर्ड्स, हाँ मिरर की तरफ हो गई बेटा 1 मीटर, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 3 आ गया। तो जो उनके प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो भी किस पे बनेगा, वो भी बनेगा आपका कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। तो कुल दूरी जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 3 + 3 दैट इज 6 मीटर, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर है। हिंदी में बिंब को लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी इंग्लिश में बिंब को लिखेंगे ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब को लिखेंगे इमेज, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट विच हैज़ द इमेज सेम एज दैट ऑफ द मिरर। बेटा थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपको इमेज बतानी है वो वाले लेटर्स की जो कि सेम दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं ए और ए, अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये सेम दिखाई देंगे। एच और एच, आई और आई, एम एम, ओ ओ, टी टी, यू यू, वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई वाई। बेटा ये आपको सभी के सभी कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे, ठीक है। अगर आप मिरर में देखेंगे तो ये सभी सेम दिखेंगे। तो ये आपका थर्ड का आंसर है, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर। तो देखिए बेटा, अच्छा ये आप वाई को क्रॉस कर दीजिए बेटा, वाई नहीं आएगा, बाकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन में आएगा आपके पास, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट में है द इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। बेटा जो भी इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्चुअल, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, जिसको हम क्या कहते हैं, आभासी। सेकंड देखिए हिंदी में आभासी, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इमेज जो होती है प्लेन मिरर की कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, एंड ऑफ द सेम साइज।
थर्ड देखिए, इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यहाँ से लिख सकते हैं आप लेटरल इन्वर्जन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन को हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व, मैं इधर लिख देती हूँ बेटा, पार्श्व व्युत्क्रमण। ओके, तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, टेक केयर।